सीईओ नहीं रहेंगे, बीडीओ को मैं प्रभार दे रहा हूं और ऐसे लोगों पर स्पष्टीकरण लेते हुए निलंबित करने का भी कार्रवाई शुरू कर दूंगा। काम काज की वैकल्पिक व्यवस्था भी हम लोग बना लिए हैं। समय रहते हमारी सहानुभूति है, हमारे विभाग के सदस्य हैं, लेकिन सहानुभूति को कमजोरी समझेंगे तो सरकार पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। देखिए, साजिश करने वाले जो भूमाफिया हैं या इससे जुड़े मानसिकता के लोग हैं, वैसे लोग को अफसोस होगा, क्योंकि इससे हम प्रभावित नहीं होंगे। जो संकल्प बिहार की जनता के जनादेश, इतने बड़े जनादेश के सम्मान के लिए एनडीए सरकार ने उठाई है, उस जनादेश का सम्मान कराने के लिए जो भी कीमत अदा करना पड़ेगा वह कीमत अदा करेंगे। नहीं लौटेंगे तो हम अस्थायी बहाली की भी व्यवस्था का विकल्प को खुला रखेंगे। कब तक इंतजार करेंगे? मैंने तो इंतजार की घड़ी हमने समाप्त कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री जी का कल से समृद्धि यात्रा शुरुआत है। अगर जो नहीं लौटे तो मैं उनका निलंबन शुरू कर दूंगा, वहां वैकल्पिक व्यवस्था बनाना शुरू कर दूंगा। मार्च तक का हमने परिमार्जन का समय दिया था। 40 लाख परिमार्जन है, जिसमें छोटा छोटा नाम की गलती, पिता के नाम का गलती, पता का गलती, खाता खसरा एराजी का गलती। अगर जो 46 लाख आवेदन है, 40 लाख का समाधान हो जाएगा तो आप समझिए कि हमारा जो केंद्र और राज्य के अनुदान का है उसका लाभ मिलेगा। उसके संदर्भ में हमारे प्रधान सचिव और कृषि विभाग के देखिए क्या लाभ होता है, सिर्फ परिमार्जन से और दाखिल खारिज होने से क्या लाभ मिलता है, ये लोग आपको बता देंगे। सीईओ नहीं रहेंगे, बीडीओ को मैं प्रभार दे रहा हूं और ऐसे लोगों पर स्पष्टीकरण लेते हुए निलंबित करने का भी कार्रवाई शुरू कर दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री के साथ निश्चय के अंतर्गत ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को जमीनी स्तर पर साकार करने हेतु लंबित की परिभाषा की स्पष्ट किया गया। बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 तथा नियमावली 2010 के अंतर्गत लंबित मामलों की सीमा को परिभाषा को स्पष्ट करते हुए सभी वादों का निष्पादन 3 माह के अंदर करने का आदेश जारी किया गया है। लंबित का अर्थ केवल वही मामले, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके कारण बहुत सारे मामले लंबित हैं। लंबित का अर्थ केवल वही मामले होंगे जिनमें सक्षम न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा, स्टे ऑर्डर, टेम्पोररी इंजंक्शन जारी हो। इसके बिना न्यायालय में केस कर दिए और लंबित है उसके नाम पर किसी को रोक लेना, उसका दाखिल खारिज कतई उचित नहीं होगा। ये स्पष्ट हमने निर्देशित प्रधान सचिव महोदय के द्वारा पत्र भी जारी कर दिया गया। मेला आयोजन में मनमानी पर सख्ती, विभागीय स्वीकृति के बिना खर्च पर रोक का वातावरण हमने बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी भूमि संरक्षण पर सख्ती, जिलाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया। सक्षम न्यायालय लंबित की स्पष्ट परिभाषा में दाखिल खारिज मामलों में नहीं होगा अनावश्यक विलंब, जिसके नाम पर लोग को घुमाते थे, परेशान करते थे और भूमाफिया कोर्ट में एक केस कर करके इन लोगों को बरगलाकर दोहन शोषण का खेल खेलते थे, उससे हमने निजात दिलाया। सभी 537 अंचल कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 6.7 पौने 7 करोड़ रुपया आवंटित कर दिया। प्रत्येक अंचल को 1,25,000 रुपया हमने दे दिया है और कई जगह लग भी गया है।
जाली प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले लोगों की भी हम जांच कर रहे हैं। ऐसे पदाधिकारी सावधान और सतर्क हो जाएं जिनका जाली प्रमाण पत्र के बाद नौकरी कर रहे हैं। एक पदाधिकारी सुपौल के पूर्व अंचलाधिकारी को हमने बर्खास्त भी किया है इसी मामले में। राजस्व प्रशासन में दलाल मुंशी प्रथा पर सख्ती पूरी तरह से, अगर जो राजस्व कर्मचारी के अगल बगल इस तरह के लोग हमारे वीडियो कॉलिंग में या रैंडम औचक निरीक्षण में पकड़ाएंगे तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसलिए भी लोग परेशान हैं। मैं समझ रहा हूं कि लोग परेशान क्यों हैं और जनता भी समझ रही है कि ये लोग परेशान क्यों हैं। दोषियों पर बीएनएस की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिए हैं जो भूमाफिया है, जो जाली दस्तावेज लगाता है। और अभी हाल फिलहाल सदन के अंदर में हमने जो घोषणा किया था उसका पत्र भी जारी कर दिया कि बिहार में सैरातों पर 100 वाहनों से अब नहीं लिया जाएगा पार्किंग शुल्क। पूरे बिहार के अंदर ये फ्री होगा। इसके अलावे हम आग्रह करेंगे विभाग के कर्मचारी और अंचलाधिकारी से कि आप लोगों के इधर उधर के बहकावे में न आए। हमारा विभाग का सदस्य, विभाग एक परिवार होता है और हम अपने परिवार के हर सदस्य के सम्मान का, उसकी सुरक्षा का, उसके उन्नति का हम ध्यान रखेंगे। आप हड़ताल को खत्म करें, लौट कर आकर करके योगदान दें। आपकी उचित मांगों को नियमानुकूल हम समाधान करेंगे। अगर जो आप हड़ताल के बहाने, मैं तो इसका घोर विरोधी हूं, ये तालाबंदी और धरना प्रदर्शन से समाधान नहीं हो सकता। संवाद से समाधान होगा। और जो लोग भौकाल बनाना चाहते हैं तो भौकाल बनाने वाले को हम स्वीकार नहीं कर सकते, सरकार स्वीकार नहीं कर सकती। भौकाल से भय पैदा करने के प्रयास करने वाले को मैं सावधान कर देना चाहता हूं कि चला गया हुआ युग, जो भौकाल बना के, दहशत बना के बिहार के अंदर अराजकता उत्पन्न करते थे। अब यह सरकार, डबल इंजन की सरकार, सरोकार से चलेगी और सरोकार समाधान करती है। सरोकार सबका साथ, सबके विकास के भाव को लेकर चलती है। तो जो सरोकार में सहयोग करेंगे हम उनका सम्मान करेंगे। ऐसे लोगों के साथ ये हमारे 100 दिन की उपलब्धि है जब से हमने विभाग में बैठा है। और इसी तरह से मैं खनन विभाग का भी 100 दिन की उपलब्धि बताऊंगा और नगर विकास का भी मैं डिटेल में बताएंगे। अब इसके अलावे आपके मन के अंदर कुछ लोग